गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश। और आज हम लोग गीक्स फॉर गीक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रॉब्लम ऑफ द डे है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है और इस एरे के साथ साथ हमें दो एलिमेंट्स और दिए हुए हैं, एक्स और वाई। और हमें ये फाइंड करना है कि एक्स और वाई के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है। जैसे कि इस एरे में 1 और 2 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 2 है, और 1 और 2 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। एक तो यहाँ पे है 1, आपस में अगर ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मानते हैं तो ज़ीरो और फिर ये 1 पे होगा, तो 1 माइनस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो यानी कि 1। तो मिनिमम डिस्टेंस 1 हुआ। और एक और डिस्टेंस है इस 1 और इस 2 के बीच में, जो कि ये 3 का। बट हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम फाइंड करना है, तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस 1 होगा। और अगर दोनों रिटर्न -1 इफ़ आइदर एक्स और वाई डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, यानी कि या तो एक्स या फिर वाई अगर एरे में नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। सेकेंड वाला इनपुट देखते हैं हम, 42 और 12। 42 और 12 इस एरे में नहीं है तो सीधे सीधे हमें माइनस रिटर्न करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं। तो इस सॉल्यूशन में मैंने ट्रैवर्स किया है लूप में, 0 to n तक ट्रैवर्स किया है। और मैं बेसिकली अगर मैं कोई एक एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, एक्स या वाई, इन दोनों में से अगर कोई एक भी एलिमेंट मिलेगा तो मैं पोजीशन में उसकी पोजीशन स्टोर कर दूंगा कि हाँ ये एक एलिमेंट मुझे मिल चुका है। और जब दूसरा एलिमेंट मिलेगा, मान लो कि मैं जब 1 मिला तो मैं स्टोर कर दिया, हाँ 1 मुझे मिल रहा है ज़ीरो इंडेक्स पे, तो मैंने ज़ीरो स्टोर कर दिया पोजीशन में। और फिर जब अगला मुझे मिलेगा, जैसे कि अगला 2 मिलेगा, फिर मैं चेक करूँगा क्या पोजीशन -1 के अलावा कुछ भी है, यानी कि -1 अगर है यानी कि चेंज नहीं हुआ, यानी कि मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिला है। अगर -1 के अलावा यानी -1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू होगी, यानी कि मुझे एक नंबर मिला होगा। अब वो जो नंबर मिला हो सकता है वो पहले भी 2 ही मिला हो। अब उस केस में मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वो जो नंबर मिला है वो 2 नहीं, वो दूसरा नंबर है कि नहीं। तो वो चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए इतना समझो कि हमें चेक करना है क्या पहले वो नंबर मिल चुका है। अगर पोजीशन की वैल्यू -1 से ऊपर होगी यानी कि हाँ एक कोई नंबर मिला होगा, फिर उसके हिसाब से आके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो मैंने लूप में ट्रैवर्स किया है और उसमें चेक किया है क्या जो करेंट एलिमेंट है ARR ऑफ आई, क्या वो x के बराबर है या फिर वो y के बराबर है। दोनों में से कोई भी अगर एक होता है तो फिर हम लोग पोजीशन की वैल्यू एक तो i से मार्क कर देंगे, और मार्क करने के पहले हम लोग कुछ कैलकुलेशन चेक करेंगे क्या पहले से ही पोजीशन की वैल्यू -1 से ऊपर है क्या। अब इसमें -1 से ही ऊपर क्यों हम लोग लिए हैं, इसके लिए क्योंकि अगर -1 से ऊपर होगी यानी कि हम लोग पहले पोजीशन में कोई उसकी वैल्यू चेंज किए होंगे। ओके, और -1 से एक तो ऊपर है यानी कि चेंज हो चुकी, यानी कि एक एलिमेंट मिल चुका है। अब वो एलिमेंट प्रेजेंट एलिमेंट के बराबर भी नहीं है। ए ऑफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी कि एक तो हमें वो एलिमेंट मिल भी चुका है और वो एलिमेंट करेंट पोजीशन के बराबर नहीं है। यानी कि जब हम लोग इसको मार्क कर दिए थे, जब हम लोग 2 पे आए थे तो हम लोग क्या चेक किए, पोजीशन ग्रेटर देन -1 है, हाँ है, पोजीशन हमारी 0 है। और वो जो ए ऑफ पोजीशन है क्या वो करंट एलिमेंट के अलावा है, यानी कि नॉट इक्वल टू, हाँ जो एयर ऑफ पोजीशन था वो 1 था और करंट एलिमेंट 2 है, हाँ उसके अलावा है। यानी कि हमें एक सॉल्यूशन अपना मिल चुका है। अब वो सॉल्यूशन हो सकता है वो मिनिमम ना हो, तो उसके लिए हम लोग एक आंसर नाम का वेरिएबल बना देंगे और इसको एन से इनिशलाइज किया हूँ। एन से क्यों किया हूँ अभी मैं बताता हूँ इससे बाद में। और आंसर इज इक्वल टू मीन ऑफ आंसर कॉमा जो करंट पोजीशन है, यानी कि पोजीशन माइनस करेंट डिस्टेंस है, पोजीशन माइनस आई। हम लोग आंसर को अपडेट करते रहेंगे। और अगर हमें आंसर मिला यानी कि हाँ आंसर हमारे पास है, तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ये फाउंड इज इक्वल टू ट्रू इसलिए किया है कि चेक करूँगा कि आंसर मिला भी है कि नहीं। अगर नहीं मिला होगा लास्ट तक तो -1 रिटर्न कर देंगे। और हर बार पोजीशन की वैल्यू को हम लोग प्रेजेंट एलिमेंट से डालते रहेंगे अगर वो मिला है तो ही। इसीलिए इस वाले इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है ये, पोजीशन इज इक्वल टू आई। और लास्ट में चेक करें क्या फाउंड नॉट फाउंड, यानी कि फाउंड जो है क्या फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा यानी कि हमने कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिले हैं तो -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो आंसर रिटर्न कर देंगे। अब इस पे आते हैं, आंसर इज इक्वल टू एन ही मैंने क्यों लिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे 0 भी ले सकता था, बट अगर 0 लेता तो क्या आप ये बताइए कि जो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ पोजीशन माइनस आई था,
तो जो पोजीशन माइनस आई था वो क्या कभी ज़ीरो से छोटा होता? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि जो डिफरेंस है वो ज़ीरो से छोटा होता है नहीं, तो यानी ज़ीरो अपडेट ही नहीं होता। इसलिए आंसर हम कोई एक बड़ी वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू कोई भी जिससे बड़ा आंसर हो नहीं सकता। तो n या फिर n से बड़ा हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, इंट मैक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने n ले लिया है यहाँ पे। सो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे गीक्स फॉर गीक्स का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और डेली यहाँ पे लीड कोड और जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे इस चैनल पे शेयर किया जाएगा आपसे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। गुड बाय।